इसलिए ये संसार क्षणभंगुर है, इसकी अनित्यता को समझो। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो जैसा था वैसा नहीं रहेगा। आज जो जैसा है कल वो वैसा नहीं होगा। पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। और इस प्रकार से भगवान की भक्ति करिए, धर्म के मार्ग का अनुसरण करिए। और जितनी भी संसार में आप हमारे मन में उपजने वाली कामनाएं हैं, जो लौकिक धर्म हैं, लौकिक व्यवहारों का परित्याग कर दो। एक दूसरे की बुराई करते हो, इधर उसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, ये छोड़ दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, ये छोड़ दो। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसा है, हमसे कोई मतलब नहीं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, किसी के दोष नहीं देखना चाहिए और बहुत ज्यादा किसी के गुण भी नहीं देखना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, गुण दोष द्रसिर दोषः गुणस्तु भय वर्जिता। अगर ज्यादा किसी के गुण देखोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा, उससे उसके प्रति लगाव हो जाए, उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। और किसी के अगर अवगुण देख लिया, किसी की बुराई देख लिया तो नफरत हो जाएगी। और हमको ना प्लस में रहना ना माइनस में रहना, हमको एकदम बराबर पे रहना। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। जितने भी लौकिक कामनाएं हैं उन कामनाओं का त्याग कर दो, साधु पुरुषों की सेवा करो। जय काम तृष्णाम, काम तृष्णाम, अपने अंदर की इच्छाओं को जय माने छोड़ दो। कामनाओं को छोड़ देने का मतलब ये जो हमारे मन में रोज एक 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 करके चाहत पनपती है। हम जब किराए के मकान पे रहते हैं तो हम क्या सोचते, भगवान से रोज कहते हैं, मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ एक छोटा सा अगर हमारा भी पोर्ट ब्लेयर में बनवा दो, और अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। यही तो कहते हैं सभी, कि नहीं कहते भाई? जब रेंट पे रहते हैं तो कहते हैं छोटा सा मकान खुद का बन जाए। अरे महाराज हमको नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ी कोठी नहीं चाहिए, केवल एक सिंगल बन जाए बस। 2 BHK 1 BHK जो भी हो जाए। और भोले बाबा ने कृपा कर दिया, वो भी बन गया, तो फिर सोचते हैं बगल वाले का एक खंड हमसे ज्यादा बना। भगवान अब हमारा भी उतना ही बड़ा कर दो। चलो भगवान ने कृपा करी तो दूसरा भी बन गया। जब दूसरा बन गया तो घर के सामने जो लॉन है वो खाली है। बोले भाई क्या बताएं, पड़ोसी का जब गेट खुलता है, उसके गेट के अंदर से जब उसकी फॉर्च्यूनर निकलती है तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो हे भगवान कृपा कर दो, हमारे दरवाजे में भी कम से कम ऑडी मर्सिडीज कुछ तो आ ही जाए। अरे भाई उसके पास फॉर्च्यूनर है तो उससे तो ऊपर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों महाराज? इतना तो होना ही चाहिए। यानी दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में एक से बढ़कर एक कामनाएं आती ही रहती हैं, और जब तक हमारे अंदर चाहत रहेगी तब तक परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा को क्या चाहिए? डिजायरलेस चाहिए, कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं। और भैया हम सच कहें तो चाह जो है ना, ये चाह बड़ी खतरनाक है। कहते हैं ना वो एक हमने गाना सुना था, चाहत न होती कुछ भी न होता। ये सब कुछ चाह ही हो रही है, चाय से ही सब कुछ। और चाय कई प्रकार की होती है, चाह कई प्रकार। एक तो सुबह वाली चाय होती है जो बिस्तर से जगते ही पंडित जी शुरू हो जाता। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो बिस्तर से नीचे नहीं आते, वहीं से चिल्लाते हैं, अरे सुनती हो भाई नींद खुल गई, चाय ले आओ। और भगवान जाने उन लोगों को चाय से क्या प्रेम है, उनकी कितनी चाय से उनकी मोहब्बत है, हमको तो नहीं पता।
लेकिन अगर उनको चाय ना मिली तो बिस्तर से कदम भी नीचे नहीं धरते। और चाय चाहे पीने वाली हो चाय, और चाहे अंदर होने वाली हो चाय, ये चाय दोनों होती हैं खतरनाक। चाय पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल फुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाहे उनकी ही हमको हरदम चाहिए। और अगर मेरा बाके बिहारी चाह ले तो जीवन में फिर और क्या चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर सच में कभी मन में चाहत उठे तो चाहे केवल गोविंद को पाने की उठे, इसके अलावा चाहत नहीं होनी चाहिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषा, जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। और इस संसार को अनित्य मानकर, ये शरीर को, ये जो जीवन की गाड़ी है, इस जीवन की गाड़ी को बिल्कुल जर्जर मानकर परमात्मा को पुकारो, उनका भजन करो, उनसे कहिए हे प्रभु ये शरीर है, ये हमारा जो शरीर है ये जीवन की नैया है, और ये जीवन की नैया बड़ी जर्जर है, पता नहीं कब ये नैया डूब जाए, इसलिए हे प्रभु आकर हमको स्वीकार कर लो।